नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। खनों में आज सहकारिता भवन में प्रदेश स्तरीय चौहान समाज की एक दिवसीय प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नवाब सिंह चौहान एडवोकेट, मुख्य अतिथि शिवशंकर चौहान, पूर्व विधायक, संयोजक अजय चौहान, सह संयोजक सुरेंद्र चौहान एवं संचालन भयानक सिंह चौहान प्रधानाचार्य ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों का स्वागत कर किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मां शून्य शिवशंकर चौहान ने कहा कि बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता है, बल्कि आपस में लड़कर दूसरे को बादशाह बना सकता है। आज़ादी के लगभग 78 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद चौहान समाज सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक रूप से काफी पिछड़ा है। इतनी बड़ी आबादी लगभग 4% होने के बाद भी आज तक जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। और कहा समाज के प्रदेश भर से आए प्रतिनिधियों से कहा कि राजनीति में उदासीन होना अपने अधिकारों के प्रति उदासीन होना है। समाज संगठित होकर अपनी राजनैतिक शक्ति प्राप्त कर सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर अपने मुक्ति का दरवाजा खोल सकती है। उन्होंने कहा कि चौहान समाज के लोगों अगर संगठित होकर किसी भी पद हेतु सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में लेकर स्वयं हाकिम नहीं बने तो हमेशा की तरह बाढ़ में बहने वाले तिनके की तरह बेवजन, बेसहारा व बेआसरा बने रहेंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। अब अपने प्रारंभिक चरण की तरफ बढ़ रहा है। हमारे बीच में फिर से निवेदन करेंगे कि जो साथी बोलना चाहते हैं, जो बच गए हैं, या वो आवे या कहिए तो हम बोलने के लिए इसमें से बुलाना, ताकि कार्यक्रम बीडीसी अनिल चौहान, राकेश चौहान, उमाशंकर चौहान, मन्नू चौहान, दिलीप कुमार चौहान, रोहित चौहान, धर्मेंद्र सिंह चौहान, छट्टू लाल चौहान, राज बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। नहीं टाइगर सिंह, जगदीश सिंह टाइगर से भी मैंने कहा था, ओम प्रकाश जी बैठे हैं उनसे भी कहा था, अनिल से भी कहा था, तमाम जिससे संपर्क है सत्येंद्र जी, मैं कहता हूँ कि एक जगह बैठो, किसी एक को मानो, जिसको भी मानना हो मानो। अब शिवशंकर चौहान को भी पीछे लगा दो। धरती पर कोई राजनीतिक दल नहीं जो भागीदारी देने से रोक दे। 25-50 लाख की भीड़ इकट्ठा कर जो समाज के बड़े बड़े नेता हैं। सीतापुर गोंडा के लोग आए हैं, लखीमपुर खीरी के लोग आए हैं, मैं भी बहुत पहले वहां गया। जो समाज की दुर्दशा है वहां महाराजगंज, तमाम उधर के देखा हूं, पड़रौना, तमाम जगहों पर मैंने देखा है कि समाज की स्थिति एसी एसटी से भी बुरी है। मेरे साथियों, एसी से बुरी है। ये पूर्व बड़े बड़े नेता जो समाज के हुए, उनको ये देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा समाज राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है। वो पॉलिटिकल पावर को जानता ही नहीं। आए मेरे समाज के लोगों, अगर आप लोग संगठित होकर के सत्ता की मास्टर चाबी अगर अपने हाथों में नहीं लिए तो आने वाले दिनों में हमेशा की तरफ बहने वाले तिनके की तरह बेसहारा, बेवजन और लाचार बने रहोगे। उस तिनके का हालत होगा। इसलिए आपको हमको संगठित होने की जरूरत है। बिना संगठित हुए ये सब नहीं मिल सकते। सत्ता बड़ी बड़ी चीज है। हमको आपको संगठित होकर के इस पर बात करनी चाहिए। एक मंच बना करके आने वाला पंचायत का चुनाव है, उसमें हम लोग मिलजुल करके अधिक से अधिक प्रधान बीडीसी पैदा करें, ब्लॉक प्रमुख पैदा करें। ये तो बैठे हैं आपके अध्यक्ष चौहान जी, ये अपने बल पर वहां जीते। सुना हुआ कि वहां चौहान बीडीसी इनको वोट नहीं दी। यह समाज की स्थिति है। उनको दर्द ये होगा कि अध्यक्ष चौहान कैसे इतने मजबूत हो गए, इसको हराना जरूरी है। यह दिक्कत है। और मेरा अपना मानना है कि समाज में अगर कोई भी आगे गया, 23 तलाक पुरुष गया, राज्यसभा गया, विधान परिषद गया, विधायक बना, मंत्री बना, तो समाज के लिए एक छायादार वृक्ष हो गया।
और उसके नीचे समाज और हम उसका आनंद ले सकते हैं, अपने समस्याओं का समाधान। चौहान प्रबुद्ध सम्मेलन में आए प्रदेश स्तर के हर जिले के जो गिने चुने प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया है। आज मैं उन सभी साथियों का इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है कि आज़ादी के 78 साल व्यतीत हो जाने के बाद आज भी चौहान समाज जो पूरे उत्तर प्रदेश में 4% के लगभग है, उसकी तो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति बहुत ही खराब है। जितने इस देश में राजनीतिक दल हैं, सब लोगों ने विभिन्न प्रलोभन में डाल करके और इनके वोटों को लेकर के जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसके हिसाब से किसी भी दल ने न्याय देने का काम नहीं किया। चूँकि मैं कहता हूँ कि बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार आपस में लड़ करके दूसरे को तो बादशाह बना सकता है, लेकिन स्वयं बादशाह नहीं बन सकता। आज मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि पूरे प्रदेश का चौहान एकजुट शायद रहता, जो विभिन्न दलों और पार्टियों में बटा हुआ है, एक जगह हो जाता तो इस 4% का माने मतलब होता और भागीदारी भी उसको सुनिश्चित होती। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि बिखरे होने के कारण आज तक सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में नहीं ले सका। इसी गहन के लिए, मंत्रणा के लिए हमने प्रदेश स्तरीय चौहान प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बुलाया है कि इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे और इस पर गंभीरता से हम विचार करेंगे कि कैसे समाज को एकजुट करके इनकी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और तमाम भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि मैं ये समाज से कहने आया हूँ क्या चौहान समाज के लोगों, अगर संगठित होकर के आप लोग सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में नहीं लिए तो हमेशा की तरह बाढ़ में बहने वाले तिनके की तरह बेवजन, बेसहारा और बेवजन बने रहोगे। इसी उद्देश्य से मैंने एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि पहले ही आप लोगों से कह चुका हूँ कि बिखरा हुआ परिवार और बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता, बल्कि एक दूसरे को आपस में लड़ करके वो दूसरे को बादशाह बना सकता है। तो इसी उद्देश्य से मैं लाया हूँ कि समाज के लोगों, बिखरो मत, बल्कि एकजुटता का परिचय दो और सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में रख करके अपने मुक्ति का दरवाज़ा खोलो। इसी उद्देश्य से मैं बुलाया। लखनऊ में आज आयोजित प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में विभिन्न जनपदों बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, अन्य ऐसे ज़िले हैं जहां से हमारे चुनिंदे चौहान लोग जो समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं, वो हमारे पूर्व विधायक जी के नेतृत्व में सभी लोग अपनी बात को कहकर समाज को एक नई दिशा को प्रदान करने की चेष्टा लखनऊ में एक संकल्पित होने का प्रयास कर रहे हैं।
सम्मिलित होने आए हैं। कि आज लखनऊ की धरती पर आज चौहान प्रदेश स्तरीय चौहान प्रबुद्ध सम्मेलन का हम लोगों ने आयोजन किया है। और आज़ादी से लेकर आज तक जो हमारे राजनीतिक शून्यता है, कहीं ना कहीं 4 करोड़ से अधिक हमारी संख्या है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसके एवज में हमारी भागीदारी कहीं नहीं है। ना हमारा लोकसभा में कोई सदस्य है, ना हमारे विधानसभा में कोई सदस्य है, और ना ही कोई राज्यसभा में हमारा सदस्य है। इसलिए चूँकि पूरे समाज की प्रतिनिधित्व करने वाला कोई है नहीं, जिसके व्यवस्था में हम लोग आज कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं। और आगामी पंचायत चुनाव आने वाले, विधानसभा चुनाव आने वाले, हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि आने वाले समय में जो संगठन हमें भागीदारी देगा, हम निश्चित रूप से पूरी तरह कि लोग आए हैं यहाँ पर, अच्छे अच्छे लोग आए हैं, देवरिया से, गोरखपुर से, बलिया से, आजमगढ़ से, मऊ से, तो इतने मतलब बहुत सारे जिलों से, उत्तराखंड से लोग आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम सफलता की ओर जा रहा है। चूँकि इसमें प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और विधायक हैं, पूर्व बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप में एक मान्यता रखते हैं। तो ऐसे लोग इस हमारे सम्मेलन में आए हुए हैं। इसका मतलब है कि सम्मेलन कहीं ना कहीं से सफल हो रहा है और सफल होगा। समाज को किस तरीके से संगठित किया जाए और आगे इसका विस्तार किया जाए ताकि राजनीति के क्षेत्र में हमें जो स्थान प्राप्त होना चाहिए वो हो, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? समाज को संगठित करने के लिए हम लोगों ने जो ये आयोजन किया है, इसके माध्यम से हमारा संदेश जाएगा समाज में। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को समाज में जाना पड़ेगा, एक एक गांव में, एक एक जगह पे मुझे जाना पड़ेगा और उन लोगों को अपनी बातें बतानी पड़ेगी कि कैसे आप लोग आगे बढ़ें। तो मैं तो जाता हूं, तो मैं तो बहुत सारी मीटिंगें किया। मैं गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली और गोरखपुर, बलिया, कुशीन, मतलब बहुत सारी हमने, जौनपुर, आजम, सारा मीटिंग हमने किया अपने समाज में। समाज किसकी ओर दिखाई देगा? अब हम लोग जो ये सम्मेलन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग तय करेंगे कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें कौन सम्मान दे रहा है। मुझे हमारी आबादी के हिसाब से जो 1 करोड़ है, उस पर सीटें कौन दे रहा है हमें लड़ने के लिए। तो निश्चित है कि जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ समाज जाएगा, और सम्मान कौन देगा इसकी निश्चितता हम अभी नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 10% चौहानों की संख्या है, लेकिन हम वोटर्स हैं, अभी भी हमें प्रतिनिधित्व पूरे भारत में तो हम 10 करोड़ हैं जी। यहाँ दूसरे नाम से हैं, दूसरे प्रदेश में दूसरे नाम से हैं, तीसरे प्रदेश में तीसरे नाम से हैं। तो एक जो पृथ्वीराज चौहान जी हमारे हिंदू हृदय सम्राट जो हमारे हुए हैं, वही हमारे आइकान हैं, वही हमारे प्रणेता हैं, वही हमारे पूर्वज हैं और वही हमारे पूजनीय है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने समाज को क्या कुछ कहना चाहूँगी? मैं अपने समाज को कहना चाहूँगा, जो समाज जो है, जो ये लोग यहाँ आए हैं, इनके लिए दूसरी परिभाषा हो जाती है, लेकिन समाज के लिए परिभाषा है कि सब कुछ त्याग करके, अपने खर्चे को कम करके, घर ना बनवा करके, कपड़े अच्छे ना पहन करके हम शिक्षा की ओर ध्यान दें, जिससे हमारे बच्चे आज नहीं तो कल किसी बड़े स्थान पर पहुँचें और माता पिता का सम्मान बढ़ाएं, उनका गौरव बढ़ाएं, जिले में अपना नाम बढ़ाएं, प्रदेश में स्थान लें और देश का गौरव बढ़ाएं। तो मैं सभी से, मैं राजा राणा सूबेदार सिंह चौहान, राजभवन मेढ़ावा, प्रतापगढ़, जो कि रायबरेली और प्रतापगढ़ के बीच में हमारा राजभवन बना हुआ है, ऑन द हाईवे, तो मैं वहीं से हूँ और सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मैं बहुत सारी मीटिंगें कर चुका हूँ पूर्वांचल में, इस वजह से मुझे भी यहाँ पर अपने परिवार की तरह और सारे लोग समझते हैं और मैं आया हूँ। आप लोगों का सभी न्यूज़ चैनलों का, जिन लोगों ने हमसे बात किया है, सभी को बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो चौहान समाज का ये सम्मेलन है, चूँकि चौहान समाज आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सरकार के तमाम योजनाओं के तहत तमाम लाभ आ रहे हैं, पूरा देश लाभान्वित हो रहा है, उसमें चौहान भी लाभान्वित हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, लेकिन हमारे लोग थोड़ा शिक्षा का कहीं न कहीं अभाव रहने के नाते अपने जीवन स्तर को उठाने में दूर हैं। हम सभी लोग जागरण करने के लिए आज समाज के सभी सजग प्रहरी यहाँ हैं कि जिस इलाके से, जिस ज़िले से, जिस प्रदेश देश से आए हैं, हम सभी लोग अपने लोगों को शिक्षित करने,
और उनको विकास की धारा में चलने के लिए प्रेरित करने के लिए यहाँ इकट्ठा है। जैसा इस समय हो गया है कि जाति को लेकर विवाद अखिलेश यादव के द्वारा जो सम्मानित जो कथावाचक है उसको लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास के तहत चल रही है। उनकी सरकार के सारे कार्यक्रम सबका साथ सबका विकास पूर्ण रूप से हो रहे हैं। उसमें कहीं जात पात का धर्म का भेदभाव नहीं है। और जैसा कि आपने अखिलेश जी को कहा, तो वो हमेशा जात पात करके ही सरकार में आना चाहते हैं। आजकल दंगा फसाद तमाम लोग करके समाज को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा सबका साथ सबका विकास के तहत कार्य करती है। ठीक, थैंक यू। बहुत बढ़िया है। एक जो कार्यक्रम हो रहा है, एक चौहान जागरूक भी हो रहे हैं और चौहान एकता भी है। और प्लस जो है आगे हम लोगों का यही रणनीति है कि हम लोगों को जो चौहान बिरादरी के हैं बहुत पीछे हैं और कहीं सम्मान नहीं है, तो इसीलिए एकजुट हो रहे हैं कि हमें सम्मान मिले, भागीदारी मिले। इसीलिए 2027 का चुनाव भी आने वाला, क्या कहना चाहेंगे? उसमें हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, कोई भी पद पे मिले। अखिलेश यादव ने अभी एक बयान दिया, इसको कैसे? अब अखिलेश यादव वो कह रहे हैं तो हम ये नहीं जान रहे भाई कि वो कह रहे हैं अपने लिए कह रहे हैं जो हम लोगों को साथ देगा, हम लोगों को सम्मान करेगा, वही के पास हम लोग हैं। चौहान जो वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग पूरे ज़िले में चल रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िले में हम लोग चल के जागरूक करवा रहे हैं। ऐसा इसके बारे में हम लोग यही कहेंगे कि हमारे पूरे प्रदेश स्तर से जितने भी सबुद्ध प्रबुद्ध जो है कि शिक्षित चौहान वर्ग हैं, जो अपने क्षेत्र के माने जाने हस्ती हैं, उनको बुलाया गया है और एकजुट होके ठीक है अपनी सरकार में भूमिका निभाएं। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे संगठन के रूप में आए हुए हैं। लगातार जो अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो भी सरकारें रही हैं हमारे समाज को ठगने का काम किया है, ठीक है, लेकिन हमारे युवा साथी, हमारे जो समाज के जागरूक लोग हैं, इसको भली भांत जान चुके हैं और अपनी भागीदारी जहां होगी, जहां उनका भागीदारी सुनिश्चित होगा और जो सम्मान देगा वहीं पे हम लोग जो है कि समर्थन देने का काम करेंगे। 2027 के चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं? चौहान समाज के साथ खड़ा है। देखिए इसमें हम लोग 2027 में हमने आपको एक बात बोला कि जहाँ पे जो हम लोगों के भागीदारी निभाएगा, जो हम लोगों का साथ देगा, वहीं पे हम लोग रहने का काम करेंगे। अभी जो है कि आज मंथन किया जाएगा, यहाँ से जो भी मंथन करने के बाद निचोड़ निकलेगा उसका सब सहयोग करेंगे हम लोग। मैं हरिंदर चौहान बलिया का रहने वाला हूँ। बार एसोसिएशन आज चौहान समाज को लेकर यहाँ पर प्रदेश स्तर पर ये प्रबुद्ध चौहान समाज का जो संगठन हुआ है, सम्मेलन हो रहा है, इसमें सभी प्रदेश के सभी पदजीवों को यहाँ पर बुलाकर उनका सम्मान किया जा रहा है और अपने भागीदारी को समझने और आने वाले 2027 के चुनाव में अपनी सहभागिता और भागीदारी पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे एकजुट हुए हैं। आज आपको भी सम्मानित किया गया है, काफ़ी संख्या में लोग भी आए हुए हैं, क्या कुछ कहना? यहाँ पे प्रदेश के तमाम पदाधिकारी द्वारा, चौहान के पदाधिकारियों द्वारा हमें सम्मान किया, हमें बहुत ही अच्छा लगा और अनेक भाइयों को जो प्रदेश से आए हुए अनेक जिलों से आए हुए हैं उनको भी सम्मान किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो एक सम्मेलन के लिए एकजुट होकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे हम सब पूरे प्रदेश के चौहान समाज हम सब इकट्ठे आए हैं। लुनिया लुनिया चौहान हम लोग हैं पूरे प्रदेश में, और पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में हैं, और हम सब पूरे देश भर में समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। भगीरथ यात्रा हम पूरे देश में चला रहे हैं और करीब 82,000 किलोमीटर की यात्रा हम सब कर चुके हैं। और आज मुझे भी यहाँ निमंत्रण मिला था, मैं आज आया हूँ। चूँकि यात्रा अभी हमको बिहार में बक्सर में हमारा यात्रा है, अभी हम वहीं निकल रहे हैं यहाँ से कि 8 बजे का हमारा बक्सर में प्रोग्राम है।
और अपने समाज को जगाने के लिए अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आने वाला है। तो सबसे पहले तो यही है कि हमारा चौहानों को वोट चौहानों को जाए। ये सबसे पहले उद्देश्य हम लोग को लेकर चलना है कि हमारा वोट से दूसरा राजा बन जाता है। हम सब एक दूसरे में लड़के एक दूसरे को लड़ाने में, एक दूसरे को नीचे दिखाने में रह जाते हैं। तो ये उद्देश्य लेके हम लोग यहाँ आए हैं और समाज के प्रति हम लोग जागरूकता की बात कर रहे हैं। पूरे चौहान समाज को एक करने की बात कर रहे हैं। अलग अलग नाम से हम लोग प्रदेश भर में जानते हैं एक दूसरे को। जैसे आज यहाँ पे चौहानों की बात हो रही है, बिहार में महतो है, नुनिया है, लुनिया है, ऐसे तमाम नाम से हम लोग जाने जाते हैं। और हमारी जनसंख्या यहाँ भी तकरीबन उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी खासी है, लेकिन हम लोग क्या है ना कि अलग अलग बटे हुए हैं, जिसके कारण हमारा सामाजिक विकास नहीं हो रहा है। और एक ही उद्देश्य के साथ हम लोग आए हैं कि अपने समाज को हक अधिकार के लिए किस तरह से आगे बढ़े, उसके लिए आज हम सब बात कर रहे हैं। और बिहार में हमारा यात्रा भगीरथ यात्रा चल रहा है, मैं वहीं अभी निकल रहा हूँ ये उद्देश्य के साथ में कि हम सब समाज को जगाने के लिए देश भर में घूम रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम सब आएंगे। अभी जहाँ तक समाज की एकजुटता की बात आप कर रहे हैं, वहीं पे अंदर अभी 2 लोगों में बहस हुई, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विचारधारा अलग अलग है, विचारधारा अलग अलग है। उनके अम्बेडकर जी के प्रति उनका सम्मान है, अच्छी बात है। अम्बेडकर जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान के लिखने में उनका निर्माता थे, तो उनका मैं इज्जत करता हूं। लेकिन हम सब अपने जो पूर्वज है, जो हमारे जिनको हम लोग अगुवाई अनुयायी मानते हैं, उसके लिए भी हम लोग काम करें तो क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है कि ऐसा ना हो। हम लोग समाज के प्रति, एक दूसरे के प्रति अगर कोई भी बात करते हैं और तो क्या दिक्कत है, हम लोग कर सकते हैं। तो उनका व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, वहीं पे अभी 4 लोग हैं जबकि एकता नहीं दिखा पा रहे हैं, तो इसको किस तरह देखेंगे आप? देखिए, ये तो किसी का पर्सनल विचार अगर है तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। उनका जो विचार है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किया है। लेकिन हमारा जो चौहानों का विचार है, जो हम सब अपनी विचार को रख रहे हैं और आने वाला समय में चौहान को एकत्रित करने के लिए हम सभी अभियान चला रहे हैं। तो आने वाला हम लोग उत्तर प्रदेश में भी भगीरथ यात्रा लेके आएंगे और पूरे 75 जिला में हम सब भगीरथ यात्रा की टीम हम सब यात्रा करेंगे। और हमारा उद्देश्य है समाज को जगाने का, और हम लोग इस पर काम करेंगे। मेरा नाम है, समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं? समाज एकजुटता एकत्रित रहेगा तो समाज हमारा आगे बढ़ेगा, और हम सब समाज के लोग को जगाने के लिए आए हुए हैं। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।